मैं ऋतिक। चलिए आज बात कर लेते हैं थोड़ा फार्मेसी के भी बारे में। तो आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। तो फार्माकोलॉजी जो है एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं ड्रग या ड्रग के एक्शन को, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में शो होता है। कोई भी ड्रग या ड्रग के इफेक्ट को हमारे बॉडी में, या हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स कर रही है ड्रग को, उसकी स्टडी करने को हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा फार्माकोडायनेमिक। फार्माकाइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें बॉडी जो रिस्पॉन्स कर रही है ड्रग को, उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। जहां पे बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या कर रहा है उसकी स्टडी करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स जो है ड्रग इफेक्ट क्या कर रहा है हमारे बॉडी को, जब हम ड्रग ले रहे हैं तो वहाँ पे जो स्टडी हम करते हैं उसको हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। तो अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये हमारे फर्दर 4 स्टेप इन्वॉल्व करती है, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन होती है। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसे हमने कोई ड्रग लिया तो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, फिर एक्सक्रिएशन होगा। ये 4 स्टेप जो इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्रग लेने के बाद, उसको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। कोई भी ड्रग जब हम ले रहे हैं तो वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचता है तो वहाँ पे जो प्रक्रिया होती है उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमारे थ्रू आउट द डिफरेंट पार्ट, बॉडी के पार्ट्स या टिश्यू तक जो ड्रग हमारी जाती है एब्जॉर्प्शन होने के बाद, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये या तो लीवर में जाता है, किडनी में जाता है, या हार्ट में जाता है, या किसी भी तरीके का जो भी ड्रग है जिस फंक्शन के लिए है वो वहाँ पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेटाबॉलिज्म की, तो वहाँ पे ब्रेकडाउन या कन्वर्जन होती है ड्रग की अनदर कंपाउंड में, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि ड्रग की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाता है और उसके बाद हम लोग को वो मेटाबोलाइज करता है, जिसके वजह से, और ये मोस्टली जो है हमारे लीवर में होता है, इसलिए हम लोग ड्रग की मेटाबॉलिज्म जो है ऑब्वियसली लीवर में सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ एक्सक्रिएशन की, तो एलिमिनेशन भी होती है हमारे ड्रग की, जो एक्सेस अमाउंट में है या फिर हमारे किडनी में जाके ऑब्जॉर्ब होती है। फिर उसके बाद हमारा एक्सक्रिएशन का एक प्रोसेस होता है। ये सारे प्रोसेस जो है फार्माकोकाइनेटिक्स में आते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग ड्रग और उसके इफेक्ट के बारे में जानते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कि ड्रग का इफेक्ट जो है बॉडी में क्या हो रहा है, या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग के बारे में समझते हैं। ड्रग की क्या एक्शन है, क्या मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में, वो समझते हैं इस फार्माकोडायनेमिक्स में। इसमें फर्दर स्टेप्स इन्वॉल्व में, जैसे हमने कोई दवा लिया, टैबलेट लिया, वो माउथ से ऑब्जॉर्प्शन हुआ, ऑब्जॉर्प्शन से डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ड्रग एक्शन शो करेगा। ड्रग एक्शन जो शो करेगा वो फार्माकोडायनेमिक्स है। बाकी ADME का जो प्रोसेस है, ऑब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन, ये हमारा जो है फर्दर फार्माकोकाइनेटिक्स में आएगा। तो ये दोनों मिलकर हमारा जो है फार्माकोलॉजी की स्टडी को पूरा करते हैं। सो धन्यवाद। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसकी स्कोप और इसकी हिस्ट्री क्या है, तो आगे तक बने रहिए।